मित्रों चलिए ब्रीफ में शॉर्ट में देख लेते हैं पूरा अकाउंटिंग साइकिल। जी हाँ, पूरा अकाउंटिंग साइकिल आप समझ लेंगे। कंपनी में जो कुछ भी काम होता है, खरीद फरोख्त जो कुछ भी हुआ बिका बुका, तो सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है, वो सारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ, चाहे लिखा पढ़ी वाला हुआ, कंप्यूटर में हुआ, मोबाइल में हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। वो सारा रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से जर्नल में स्टोर किया जाता है। किसमें? जर्नल में ट्रांसफ़र करते हैं। जर्नल एक तरह से एक अकाउंट की बुक होती है। अब जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं काट छाट के। मतलब जर्नल में तो सारा अकाउंट होता है, लेकिन लेजर अलग अलग हेड का अलग अलग अकाउंट होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ जैसे परचेज का अकाउंट अलग हो जाएगा, सेल का अकाउंट अलग हो जाएगा, एक्सपेंस का अलग हो जाएगा, रेवेन्यू का अलग हो जाएगा। तो लेजर स्पेसिफिक अकाउंट होता है। फिर क्या करते हैं? फिर ट्रायल बैलेंस करते हैं। तो जो भी जितना सेल हुआ, जितना खरीदारी हुई, जितना बिक्री हुई, उन सब का क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस करते हैं कि बराबर है कि नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक महीने में जो आपको सैलरी मिलती है, आपके घर वालों में मम्मी पापा को मिलती होगी, तो सपोज 1 लाख सैलरी मिलती है, तो 1 लाख में फिर खर्चा देखेंगे, खर्चा कितना कितना हुआ। खर्चा हो गया 50,000। फिर देखेंगे तो 50,000 रिमेनिंग होना चाहिए, तो 1 लाख एक साइड खर्चा हो जाएगा और रिमेनिंग हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा? टोटल सैलरी। तो ये दोनों मिलान करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? अगर मिलान कर रहे हैं तो मतलब अकाउंट सही है। वही ट्रायल बैलेंस इसमें करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको एडजस्ट करते हैं, कहाँ कुछ गड़बड़ है उसमें सुधार करते हैं, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फिर क्लोज करते हैं, और उस क्लोजिंग एंट्री से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जो मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट। उसी को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग साइकिल समझ लीजिए। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट, जहाँ से खर्चा हुआ, खरीदारी हुई, जो ट्रांजेक्शन है, बिल है, रसीद है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, जो कुछ भी है, उस सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में एंट्री होती है कंपनी के। फिर लेजर, जर्नल और लेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हमेशा जर्नल एक तरह से नाम में ही जर्नल लिखा है, तो समझिए जर्नल से मिलता जुलता वर्ड है जनरल। तो कॉमन चीज़ें, सब चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं। लेकिन लेजर क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक अलग अलग अकाउंट का नाम होता है उसमें, लेजर में। तो जर्नल और लेजर में समझ में आ गया। तो जर्नल क्या है? सर्वव्यापी है, सब कुछ है उसमें। लेकिन लेजर क्या है? स्पेसिफिक एक ही अकाउंट का, या तो सेल का होगा या परचेस का होगा, तो अलग अलग अकाउंट का स्पेसिफिक अलग अलग लेजर बनता है। ये सब होके, ये साइकिल होके लास्ट में क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वही बताने वाला हूं। तो बैलेंस शीट देख के आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं कि कंपनी की क्या स्थिति है। मित्रों, तो बैलेंस शीट में हम एसेट लायबिलिटीज़ वगैरह सब पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद।